आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है और दिए गए सवाल को हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इस के लिए हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी और जो कॉन्स्टेंट हैं ये 1 2 3 भी हो सकते हैं, कोई डिजिट भी हो सकता है, इसके अलावा कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है और जो रकूम है वो बटे में है। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि एक हमारे पास बटे वाली रकम मौजूद है, दूसरे के नीचे बटा 1 करके हम एलसीएम एक्स लेंगे तो फिर जो एक्स स्क्वायर भी मिलेगा और 1 भी मिलेगा। तो जो राइट साइड है वहाँ पे हमें ऑलरेडी कांस्टेंट हमारे पास है 10/3। तो अब हमारे पास दोनों जो इक्वल के साइड्स पे हैं रकूम ये बटे की सूरत में है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे ही लिखेंगे और जो नीचे x है इसको हम शिफ्ट करेंगे 10/3 की तरफ। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर आ चुका है, इसके बाद जो 1 है वो हमें कांस्टेंट की सूरत में मिल रहा है। तो जो 10/3 है इसके साथ अगर x चला जाएगा तो हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक सेंटर में x आना चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो हम यही करेंगे, इस x को हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कट जाएगा और 10/3 के साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर भी है, नेगेटिव 10/3x भी है और इसके बाद हमारे पास एक कांस्टेंट भी है जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की वजह से हमने शिफ्ट कर दिया है राइट साइड पे। तो अब हमने इस इक्वेशन के ऊपर अपना ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है ये अप्लाई करना है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, हमने इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। पहला स्टेप हम क्या लेंगे कि जो हमारे पास सिंगल वेरिएबल यानी x है इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है हम इसको उठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। तो यहाँ से हम 10/3 को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर है वो 10 आ जाएगा और नीचे हमारे 6 आ जाएगा। और फिर 6 और 10 को हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/3। तो 5/3 को हमने इसका स्क्वायर लेना है और स्क्वायर लेने के बाद इसी इक्वेशन में हमने लेफ्ट साइड पे भी इसको ऐड करना है और राइट साइड पे भी ऐड करना है। लेफ्ट साइड पे करेंगे तो हमारे पास एक होल स्क्वायर आ जाएगा यानी x - 5/3 और जो राइट साइड है वहाँ पे हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बटे में है तो साथ वाली सिंगल है उसके नीचे भी हम बटा 1 करके
एलसीएम ले लेंगे और हमें मिलेगा 16/9। और जैसे ही हमें ये दोनों रिजल्ट्स मिल जाएं उसके बाद के स्टेप में हम हमेशा अंडर रूट लेते हैं दोनों साइड्स पे, और जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे होल स्क्वायर जो है वो इस अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, और जो हमारे पास राइट साइड है यहाँ पे अगर तो अंडर रूट सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व करेंगे और सोल्यूशन के नतीजे में 4/3 हमें मिलेगा। तो अब हमने x की दो वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे? x के साथ जो नेगेटिव 5/3 है उसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, और जो 4/3 है इसको एक दफ़ा इस 5/3 में प्लस करेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव करेंगे। तो यहाँ पे हो चुका है एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा नेगेटिव, और इसके नतीजे में हमें x की दो वैल्यूज मिल रही हैं और ये दोनों वैल्यूज हमारा आंसर हैं।